चर्चा परिचर्चा मैं अपनी वाणी को पवित्र करूं, मुझे यह सौभाग्य मिला। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूं कि मुझ जैसे अकिंचन को राम कथा के इस प्रवाह में एक तिनके के रूप में प्रवाहित होने का सद्भाग्य मिला। मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करूं और आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मुझे जो प्रसंग मिला है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ब्रह्म का अवतरण होता है। ईश्वर जब अवतरित होते हैं तो देश काल की समस्त परिस्थितियां, बाह्य जगत और अंतर जगत की समस्त परिस्थितियां, समस्त प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। भगवान का अवतरण क्यों हुआ, भगवान का प्रागट्य क्यों हुआ, ईश्वर अवतरित क्यों हुए, कब आए भगवान? नवमी तिथि को आए, मधुमास में आए, शुक्ल पक्ष में आए, अभिजीत मुहूर्त में आए। ये पावन प्रसंग है। जरा चिंतन करें कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं, भगवान का अवतरण क्यों होता है। बहुत सारी पंक्तियां हैं मानस में। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर धम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बार भगवान विष्णु जी विराजमान थे, बाहर में जय और विजय पहरेदार थे। सनत सनंदन सनत कुमार 4 उनके प्रवेश द्वार में पहुंचे भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान से मिलने के लिए 2 पहरेदार दरवाजे में खड़े हैं। संतों ने कहा कि हमें भगवान से मिलना है। बाहर जय विजय बोले, अरे हम जय हैं, मैं जय हूं, ये विजय है, हमारे रहते आप बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते। दरवाजे पे रोक दिया गया। बहुत जिद किए पर भी जाने नहीं दिया गया। हैं तो भगवान के द्वारपाल ही हैं, दरवाजे का रक्षक है। और भक्तों को भगवान से मिलने से कौन रोक सकता है, संतों को भगवान को रोकने से कौन रोक सकता है। यही विडंबना है। यदि आप संत को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हैं, भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हैं, तो इसकी परिणति ठीक नहीं होगी। और हुआ यही। होता क्या है, श्राप दे दिया गया। और जय और विजय जैसे द्वारपाल रहते थे, जिनको बड़ा अहंकार था, घमंड था कि हम जय और विजय हैं, हमारे बगैर हमारी अनुमति की ईश्वर से कोई मिल नहीं सकता। तो हुआ क्या, श्रापित हो गए। और एक युग नहीं 4-4 बार राक्षस बनने का उनको श्राप मिला। श्रापित होने के कारण भगवान को जब पता चला तो ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि भाई मेरे जय विजय को श्राप मिल गया, उनके उद्धार के लिए मुझे जाना हो। तो भगवान उनके लिए आए। सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने तो उनके उद्धार के लिए आए। और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए तो राम के रूप में आना पड़ा। भगवान को भक्तों के लिए आना पड़ता है, ईश्वर को संतों के लिए आना पड़ता है। और संत और भक्त ही तो हैं जो भगवान को बड़े प्यारे हैं।
संत दर्श को जाइए तजी माया अभिमान, इसीलिए कहा गया। और संतों का दर्शन, भक्तों का दर्शन भगवान का दर्शन कराता है। प्रायः होता है कि एकाएक व्यक्ति भगवान को ही पाने के लिए दौड़ पाता है। हम सबसे पहले दौड़ते हैं भगवान की ओर, संत को पूछते नहीं, भक्तों को पूछते नहीं, और डायरेक्ट सीधे सीधे भगवान से मिलने का प्रयास करते हैं। भगवान से मिलना है तो सबसे पहले संत और भक्त चाहिए। संत, भक्त, गुरु, ये सबसे पहले चाहिए, तब जाके आप भगवान से मिल पाते हैं, तब जाके आप भगवान से मिल पाएंगे। और इनकी परिणति क्या हुई? संतों का अपमान करना, भक्तों का अपमान करना, निश्चित ही कहीं ना कहीं आप पतन की ओर चले जाएंगे। और होता यही, कहां जय विजय बन करके ईश्वर के दरवाजे में बैठा करते थे, उनका पतन हो गया और नीचे राक्षस बनना पड़ा। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा भी है, संतों की परंपरा, भक्तों की परंपरा, गुरुओं की परंपरा। गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, गुरु का उपहास नहीं करना चाहिए, संतों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, संतों का उपहास नहीं करना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति, यही सनातन परंपरा है, यही मानस का सार भी है, रस भी है। अगर ईश्वर को पाना हो तो संत और भक्त और गुरु की महत्ता को समझना पड़ेगा। प्रभु जी आए, जब भगवान आए तो ईश्वर का अवतरण जब होता है तो सारी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। अरे भाई, सामान्य वर्तमान परिवेश में ही कोई आता है बड़ा आदमी तो उनके लिए परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती है। वर्तमान परिवेश में यदि कोई आता है, अच्छे आदमी आते हैं, बड़े आदमी कोई आता है तो उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। गर्मी हो जाती है तो कूलर की व्यवस्था की जाती है, अच्छा छायादार हवा, ठंडे पानी, हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है ताकि हम अपने अतिथि को, हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उसको अनुकूल वातावरण मिल सके। तो ईश्वर आ रहा है, जिनका बनाया हुआ पूरा ब्रह्मांड है, जिनकी बनाई हुई ये दुनिया है, चर अचर सब कुछ तो इस ईश्वर का बनाया हुआ है। तो वो जब आ रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर यर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। मूल बात सुख है बोले। तो पहले क्या बोले? जोग, भगवान का अवतरण हो रहा है, ईश्वर अवतरण हो रहा है, ईश्वर का प्राकट्य हो रहा है, इसलिए जोग। कौन सा योग था? एक संत ने कहा, बहुत प्यारा योग था। कौन सा? प्रीति योग था। पहला कहा योग, तो योग कौन सा था? कौन सा योग था? और योग ही तो जुड़ाव है भैया। भक्त भगवान से जुड़ा हो जाए, संत का ईश्वर से जुड़ा हो जाए, तोड़ना नहीं, जोड़ना सबसे बड़ी सार्थक है। इसलिए जुड़ा हुआ योग हुआ, जोग हुआ। और जोग किसका हो? बोलो प्रीति योग लगा हुआ था। भगवान जब आए तो कौन सा योग? बोले प्रीति योग। लगन, लगन कौन सा था? बोले कर्क लगन। कर्क लगन में भगवान जी आए। और ग्रह, ग्रह तो ऐसा हुआ कि 5 ग्रह एक साथ हो गए। 5 ग्रह एक साथ हुए जब ईश्वर का अवतरण हुआ। तो प्रीति योग हो गया, कर्क लगन हो गया, 5 ग्रह एक साथ हुए। कौन कौन सा 5 ग्रह? बोले सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, 3 ग्रह हो गया। चौथा है बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह। ये 5 ग्रह एक साथ हो गए। बार, चौथी बात बार। कौन सा बार? बोले मंगलवार। मंगलवार का दिन था, सुंदर वार। तिथि नवमी तिथि। सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। योग भी, लग्न भी, ग्रह भी, बार भी, तिथि भी, सब अनुकूल। ईश्वर आ रहे हैं, परमेश्वर आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, सब अनुकूल, कोई प्रतिकूल नहीं। सारी प्रतिकूलताएं अनुकूल हो गई। चर और अचर, चर भी अचर भी, जड़ भी चेतन भी, सब हर्षित हैं। क्यों? बोले राम जन्म सुख मूल। बोले दुनिया को तो क्या चाहिए? सुख ही चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है, गरीब हो, जवान हो, इंसान हो, नौजवान हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, पशु हो, पक्षी हो, किसको नहीं चाहिए सुख? दुनिया में एक चीज सबको चाहिए, एक ही चीज के लिए सब भाग दौड़ हो रही है। दुनिया भागम भाग हो रही है, किसके लिए? बोले सुख के लिए। और सुख ही तो मूल है। कोई दुख नहीं चाहता, सुख का विपरीत, सुख का उल्टा दुख। तो चाहिए क्या? बोले सबको सुख चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है सुख। एक छोटा सा बच्चा भी जिसको
अभी कुछ भी पता नहीं है, 1 रुपये के नड्डा के पैकेट रखेगा ना, उसमें वो सुख ढूंढता है। छीन के देख लोग, जमीन में लौटने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। उसको भी पता है मुझे नड्डा में सुख है। वो क्षणिक सुख के लिए हर व्यक्ति सुख के पीछे भागता है। इसलिए यदि सुख पाना हो तो ईश्वर का अवतरण कराइए, चाहे वह बाह्य जगत में हो चाहे अंतर जगत में हो। बाह्य जगत में संसार के दुनिया के लिए भी सुख के लिए, दुनिया के सुख के लिए, परहित के सुख के लिए, बाह्य जगत के लिए सुख पाइए तो अंतर जगत के लिए भी सुख चाहिए। स्व के लिए, पर के लिए, दोनों के लिए सुख चाहिए। इसलिए यही मूल आधार है भगवान के अवतरण लेने का। और दुनिया में भैया सारे संत विद्वान वेद पुराण यही कहते हैं कि यही तो सार है, सुख ही सार है और कुछ नहीं। चाहे रामायण गाने वाला बजाने वाला भी चाहता है तो सुख ही चाहता है, भागवत पढ़ने पढ़ाने वाला चाहता है, सुनने वाला वो भी सुख चाहता है, किसान खेती करता है तो वो भी सुख चाहता है, नौकरी कर पेशा नौकरी करता है तो वो भी सुख के लिए। कौन सुख के लिए नहीं करता भैया? दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि व्यक्ति सुख पदार्थ में ढूंढता है, व्यक्ति पद में सुख ढूंढता है, व्यक्ति प्रतिष्ठा में सुख ढूंढता है, व्यक्ति खाने पीने की वस्तुओं में सुख ढूंढता है, सब में सुख ढूंढता है, बल्कि सुख मिलता नहीं है। सुख न खाने से पीने से, इससे सुख नहीं मिलता। संसार में सुख मिलता नहीं है। सुख मिलता है तो राम जन्म सुख मूल सुख मिलता है तो राम से मिलता है, प्रभु से मिलता है, ईश्वर से मिलता है, भगवान से ही सुख मिलता है। और जो पंक्ति मुझे चर्चा के लिए मिली है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि, आह नवमी तिथि है। एकम से गणना करें, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो ये नवमी तिथि में भगवान जी आए, परमात्मा नवमी तिथि को आए। क्यों? बोले नवमी तिथि कैसी तिथि है? बोले नवमी का एक अंक जो है बड़ा विलक्षण अंक है। अंक शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो 9 से बढ़कर कोई है ही नहीं है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और सबसे छोटा अंक है तो 1 है, बड़ा अंक है तो 9 है। 1 से गिनना प्रारंभ करें तो 1 से लेकर 9 तक सबसे छोटा अंक 1 है और सबसे बड़ा अंक 9 है। और यदि हम बात करें तो 1 से और नीचे उतरें तो 1 से नीचे उतरने पर हमको शून्य मिलेगा। कोई कहता है शून्य की क्या कीमत है? शून्य का कोई कीमत नहीं है, पर शून्य का कीमत है भैया। शून्य क्या है? एक संत ने कहा कि शून्य ही तो ईश्वर है। कौन से ईश्वर है? बोले यही शून्य तो निर्गुण निराकार है। यदि 9 सगुण साकार है तो शून्य निर्गुण निराकार है। ये मत कहो कि शून्य कुछ भी नहीं है। ईश्वर कहां नहीं है? ईश्वर कहां नहीं है? ईश्वर हर जगह है। कबीरदास की वो पंक्ति, संतों की वो पंक्ति, अरे मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा ना काशी ना तो मैं कैलाश में। कबीर की वो पंक्ति, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। ऐसे कबीरदास जी की पंक्तियां 9 जो उच्च अंक में उच्चता का प्रतीक है, तो शून्य जो है बिल्कुल जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर शून्य ना हो, और शून्य का निर्माता, शून्य की खोज करने वाला हमारा हिंदुस्तान है। भारत को जाता है शून्य को खोज करने का। गणितीय अंक में शून्य की महत्ता है। 1 के साथ यदि शून्य जुड़ता है तब जाके वो 10 कहलाता है। शून्य का मान भले अपने आप में कुछ भी ना हो, यदि शून्य उसे एक ब्रह्म के साथ बैठ जाए, 1 के साथ यदि शून्य बैठ जाए तो 9 को भी परास्त होना पड़ेगा। एक बार 9 बड़ा घमंड हो गई, कथे मोरले बड़े कोनो नहीं है। अच्छा, एक थपरा लगे 9 8 लगे। ये कहते थे मोले छोटे 8 कथे काबर मारे भैया? अरे मैं बड़े हो तो मार दे, बड़े भैया को मार खा के तो का होगे? 8 रोवत रहा तो 8 के खाले में गलो 7 है। कहते हम तोड़ ले बड़े इनकी 60 7 लो उत्तम जमई से ऐसे दुहरात नीचे तक आ गए। 2 घलो मारी 1 ला, 1 रोवत कहते अब मैं कौन ला मारा, मोर खाले में कोनो नहीं है, मोरो खाले में कोई रती तेल मारते हो। तब देख परी तो शून्य रहा है,
तो शून्य जैसे रहीस ना तो गले लगा लीस। एक कहते भैया सुन करा बैठ, तो एक और सुन तब मिली तो 10 हो गए। अब 9 पसीना पसीना हो गए। 9 सोचत रहीस की मोल बड़े कोनो नहीं है, पर एक के बगल में शून्य बैठ गए ना तो वो 10 हो गए। तब सोचे लगिस 9 भी पसीना हो गए। लेकिन शून्य के महत्व हमार भारत वाला मन, भारतीय मन, वैज्ञानिक मन समझिन शून्य के महत्ता। और आध्यात्मिक जगत में यदि देखा जाए तो शून्य निर्गुण निराकार के प्रतीक है। ब्रह्मांड के ऐसे कोने कोना नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, और जहाँ शून्य है, जहाँ रिक्तिका है, वही ला तो आकाश कहे जाते जहाँ खाली तेला, वही का आकाश, वही रिक्तिका में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म बैठे। और सगुण साकार जैन भगवान अवतार लेगी ऐस तो नवमी तिथि मानिस कि नवमी के जो अंक है, 9 के वो अंक है, वो सर्वोच्च अंक है। और नवमी तिथि के बड़ा महत्व है। और नौना चाहे भगवान कृष्ण इस तो 8 के इस आधा रात के बेरा में, अष्टमी के इस तो भगवान राम जी नवमी के इस तो दिन के उजाला में 12 बजे मध्य के इस नवमी तिथि में इस 9 के अंक बड़ा महत्व है। और 9 के अंक के कर से वो महत्व है कि भक्ति में यदि भक्ति के भी यदि पराकाष्ठा है तो अंदर 9धा भक्ति के सबरी यदि शून्य है तो कर सबले बड़े 9धा भक्ति है। समाज में यदि सबरी ला बिल्कुल जंगल में रहने वाली भिल्ली आदिवासी से कहा था तो नहीं, वो खर पास में सबले बड़े चीज है 9धा भक्ति है। जिला ये ब्रह्म जिला ईश्वर होला, जे 9 सर्वोच्च अंक है वो सबरी ला 9धा भक्ति के कथा बताई। तो ये 9 के अंक नवमी तिथि के भगवान इस तो 9 में एक और संदेश दिस। 9 हाँ 9 के घलो एक सुंदर संदेशा है। 9 है एक ठन झुके घलो संदेशा है। तो नवमी तिथि जिन सर्वोच्चता के प्रतीक है वो नवमी तिथि में भगवान आए। और माता मंदिर भी ना जब पितृपक्ष आते तो पितृपक्ष आते तो सब अलग अलग पोगराले थे। एकम दूस 30 से अष्टमी तक के लेकर सब अलग अलग आते, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी। लेकिन एक ही टन तिथि ऐसा है नवमी तिथि जिनमें सब माता मनाते, सब माता दादी आए चाहे माया को भी आए, सब आए नवमी तिथि क्या थे। तो ये नवमी के बड़ा महत्व है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो ये तिथि के बात हो गई भगवान नवमी के इस। दूसरा बात मधुमास, आहा सुंदर मधुमास में आए हैं, बसंत ऋतु में आए हैं। अब मधुमास की क्या सुंदरता है भैया, प्रकृति चारों तरफ सुवासित है। प्रकृति में चारों तरफ प्रकृति के सुंदरता, फल फूल के आनंद वातावरण है। ये मधुमास है। मधुमास जब आते तब तुलसीदास जी लिखे घलो है अति शीत न घाम। देखो मधुमास ऐसे समय रहते जैन में ना तो अत्यधिक घाम रहते ना अत्यधिक ठंड रहते। यदि कोनो व्यक्ति ला अत्यधिक गर्मी तब वो आनंद नहीं आए, गर्मी से परेशान हो जाते। ज्यादा गर्मी आए से आदमी परेशान हो जाते, ठंड ल खोजेल धरते। और ज्यादा ठंड होते तो आदमी गर्मी खोजे प्रयास करते। तो दोनों प्रकार ले, ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना तो अधिक ठंडी चाहिए। तब भगवान के जब आना हो तो कौन समय आना हो, इस मधुमास में आना पूछ। अब मधुमास है कैसे पवित्र मास है, जिन मास में ना तो अधिक गर्मी रहे ना अधिक ठंडी रहे। तो भगवान के आना पावन मास, पवित्र मास, मधुमास में भगवान के आना होते। पुनीत अवसर है, पवित्रता के साथ है। और तीसरा विशेषता बताई शुक्ल पक्ष। अब भगवान जी आई तो शुक्ल पक्ष में 2 ठन पक्ष रीते। एक महीना में 2 पक्ष, एक पक्ष है शुक्ल पक्ष 15 दिन के, और एक पक्ष है कृष्ण पक्ष 15 दिन के। हमार भाषा में कहा तो एक ठन अंधियारी पाक और एक ठन उजाला पाक। तो अंधियारी पाक में 15 दिन ले अंधियार और उजाला पक्ष में 15 दिन ले अंजोर। तब भगवान इस शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष माने अंजोरी पक्ष में। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो अंजोरी पक्ष में ज्यादा अंजोर रहे कि अंधियारी पक्ष में ज्यादा अंजोर रहे। दोनों ले यदि चिंतन किया जाए
तो अंधियारी पक्ष जेन में रथे ना तो अंधेला पक्ष रथे, तो जेन दिन पूर्णिमा तिथि रथे वहां पूर्ण चंद्र रथे, और जैसे ही पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र थे ओकर बाद अंधियारी पक्ष लग जथे, तो पूर्णिमा के चंद्रा के ओखर अंजोर हा अंधियारी पक्ष के एकम से लेकर के प्रकाश होती रथे, धीरे धीरे प्रकाश धीरे 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 कम हो जाते। लेकिन देखा जाए व्यवहारिक में तो व्यवहारिक पक्ष में अंधियारी पक्ष में ज्यादा अंजोर दिखे लग जाते, शुक्ल पक्ष घटत घटत जाते, यही एक विशेषता है। अंधियारी पक्ष में अंजोर हा प्रकाश घटत जाते, काबर पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखत जाते, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश ज्यादा रहते, लेकिन ओकर बाद अंधियारी पक्ष में हम जैसे ही एक कम आते कम अंजोर लगते, फिर दूज के फिर कम अंजोर, तीज के फिर कम अंजोर, ऐसे कम हो जाते। लेकिन शुक्ल पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष में प्रकाश कैसे हो जाते, बढ़त जाते, एक कम के थोड़ा बढ़ी, दूज के बढ़ी, तीज के बढ़ी, दूज और तीज के चंदल देखत रहे से सब जन, दूज के चंदा कब दिखी, तीज चौथ पंचमी ऐसे बढ़त जाते प्रकाश, बढ़त बढ़त दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाश। तो भगवान इस कैसे बोले प्रकाश पुनः बढ़त बढ़त जाते वो शुक्ल पक्ष में। हाँ, तब भगवान की भक्ति भी व्यक्ति कैसने होना चाहिए, जैसन शुक्ल पक्ष में प्रकाश के तीव्रता, प्रकाश के आभा निरंतर बढ़त बढ़त जाते, वैसने भक्त के भक्ति भाव भी निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अंधियारी पाख समझन कम होत जाते, भक्ति भाव निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो ये भाव बढ़ते रहते शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में तो घटत रहते, एकर से भगवान इस तो शुक्ल पक्ष में इस बढ़ते गीस, प्रकाश बढ़त गीस, भक्त के यदि भाव बढ़त जाए तो फिर क्या पूछना है। तो ये तृतीय विशेषता शुक्ल पक्ष की विशेषता। चौथा अभिजीत, अभिजीत मुहूर्त लगे जी, और सबसे पावन मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। वैसे ज्योतिष शास्त्र में 24 ठन मुहूर्त के चर्चा करते विद्वान, 24 मुहूर्त के चर्चा होते, लेकिन भगवान के अवतरण होते ना अभिजीत मुहूर्त में हुई। तो संत मन कहते 23 ठन जेन मुहूर्त है ना ते रोज आई, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, 23 मुहूर्त है रोज नहीं आ सके। हाँ, काल गन्ना जो भी गन्ना कर ले, लेकिन 23 ठन मुहूर्त रिपीट हो जाही, रोज आ जाही, ऐसे बातें नहीं है। लेकिन तुलसी जी कथे कि ये अभिजीत मुहूर्त है ना तेन रोज आते, हर दिन आते, कतका बेर आते हो, 12 बजे दिन के आते हो, लेकिन कतका बेर आई तो पता नहीं रहा है ना, क्षण भर के लिए ही। आज पेपर में पढ़त रहे, एक जन बहुत बड़े ज्योतिषा शास्त्र आचार्य जी है एक मुहूर्त निकाले भगवान के, राम लला जब विराजमान हुई है अयोध्या में, तो मुहूर्त निकाले 10-20 सेकंड के टाइम निकले पेपर में, आज दे हरिभूमि। तो ये 20 सेकंड के टाइम निकले, राम लला जी विराजमान हुई, तो हर दिन अभिजीत मुहूर्त थे। अभिजीत मुहूर्त ऐसे नहीं है कि आज नहीं आई कल नहीं आई, हर दिन आते, लेकिन ओकर आनल समझ पाना मुश्किल है, कतका बेर आई, क्षण भर के लिए आई। तो जेन हर रोज आते वही अभिजीत मुहूर्त में भगवान, जेकर नामे अभिजीत है, जेना पराजित है अभिजीत मुहूर्त अपराजित है, जेना कोई पराजित नहीं कर सके, ऐसा अभिजीत मुहूर्त में भगवान के अवतरण हो। और यही तो सबले बड़े प्रिय हरि प्रिय है। ये नवमी तिथि घलो बड़ा प्रिय है, ये मधुमास भी बड़ा प्रिय है, शुक्ल पक्ष भी बड़ा प्रिय है, और अभिजीत मुहूर्त भी बड़ा प्रिय है। भगवान ला का प्रिय नहीं है, भगवान ला तो सब भी प्रिय है। दुनिया ला बनाने वाला, चर अचर सब ला बनाने वाला ईश्वर ला सब कुछ प्रिय है। ऐसन भगवान हरि जी के अवतरण होते, परमात्मा के अवतरण होते। ये सुंदर पावन तिथि, ये सुंदर मधुमास, ये सुंदर शुक्ल पक्ष, ये सुंदर अभिजीत मुहूर्त। तब भगवान लालाय बर वो नवमी तिथि के अगोरा ले, ये शरीर भी, ये शरीर में भी 9 इंद्रिय है। एक इंद्रिय छोड़ दिया जाए ना, नवमी तिथि के साथ तुलना यदि करे जाए तो हमारे शरीर में भी 9 इंद्रिया है। एक इंद्रिय छोड़ते 10 इंद्रिय कथे, पर 9 इंद्रिय है। ये 9 इंद्रिय नवमी तिथि जैसे बनाए प्रयास किया जाए।
नवमी तिथि यदि बनाए के नौ इंद्रिय ला प्रयास किया जाए तो ईश्वर के अवतरण हो ही हमर। एक पहली प्रारंभ में यही बात के चर्चा होती से कि सबसे पहली अंतर जगत के लिए ईश्वर ला अवतरण कराए के, भगवान ला प्राकट्य कराए के नवमी तिथि अर्थात ये नौ इंद्रिय ला साधे की जरूरत है। नौ इंद्रिय यदि सध जाए तो नवमी तिथि बना के ईश्वर ला मधुमास पुनीता, मधुमास। हालांकि ये मधुमास कौन ला ज्यादा प्रिय है जी? काम ला, कामदेव ज्यादा प्रिय है। तो एक जन मन कहते जी हाँ काम तिहा राम नहीं, जी हाँ राम नहीं काम रवि रजनी नट रही सके, दोनों एक जगह नहीं रहे कथे। तब मधुमासत काकर प्रिय है? बोले मधुमासत एक प्रिय है काम के, कामदेव भगवान के। तो कामदेव, कामदेव तो भगवान ला ईश्वर के प्राकट्य में जेकर पहली संलग्नता हो जाए, ये कामदेव जी महाराज। कामदेव तो हमेशा ईश्वर के प्रकट कराए बर, ईश्वर के अवतार लेबर सानिध्य बनते। कामदेव तो भगवान के काम कराए बर अपना आप ला समर्पित कर देते। कामदेव तो कथा सुने नहीं? कामदेव जी महाराज जी, नारद जी महाराज जैन तपस्या करे थे, ओखर तपस्या करे भंग करे बर कामदेव जी चलेगी। भगवान के काम ला बनाए बर, ईश्वर के काम ला बनाए बर, सृष्टि के रचे विधान में कामदेव जी महाराज अपन सहयोग प्रदान कर देते हो काम जी हरे। तब मधुमास में काम आहे तब काम के रूप जनक जी के विवाह के मंडप के बड़ा प्रसंग लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि सब जन बड़े सुंदर सुंदर घोड़ा में बैठ के आते। तो राम जी कौन सा घोड़ा में बैठी? तो बोले राम जी कामदेव रूपी घोड़ा में बैठी। तो सुंदरता के सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है तो कामदेव है। राम न देख भी सुंदरता में है, वैसने काम घलो सुंदरता में है। पर तोला राम चाहिए कि काम चाहिए? काम यदि राम जी के घोड़ा बन सकते तो काम हमेशा राम के कार्य सिद्ध करे बर ओकर सहयोगी बनते। पर दुनिया वाला मन काम का बर, काम से, कामना से जुड़ जाते व्यक्ति, काम से। तो यही कामना तो बिगाड़ देते ना, कामना बिगाड़ देते। काम राम के काम ला सिधाए बर काम चाहिए, और राम के काम में यदि राम के सहयोग में यदि जुड़ जाए काम तो अच्छा बात है। तब मधुमास में काम के गलो सहयोग है, ओकर सहयोग होई तब प्रकृति में काम के आयले सबो डहान के संरचना सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता आनंदमय हो गए। तो ये मधुमास है भैया। मधुमास बसंत ऋतु के आयले काम नहीं ऐसे हो ही नहीं सके। जब काम आ गए तो मधुमास में चारों डहान सुवासित फूल के खुशबू बिखरे लग गए, सबो डहान आनंद फैले ढक गए। ओहो, तो ये शरीर ला भी बनाना पड़ी हमला दुनिया के कामना से मुक्त होके। जैसे शरीर ला नवमी तिथि नौ इंद्रिय ला हमला साजेल पड़ी तब नवमी तिथि बनी, वैसने मधुमास बनाए बर हमर हृदय के अंदर ला काम से, कामना से छोड़ल पड़ी तब जाके भगवान के अवतरण हो सकते। तीसरा यदि शुक्ल के पक्ष के बात करे जाए तो शुक्ल पक्ष माने उजाला, कृष्ण पक्ष माने अंधकार। तो शुक्ल पक्ष उजाला सब ले ज्यादा पसंद है। हर कोई यही चाहते कि मोला उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। तब प्रकाश के सबसे बड़े द्योतक तो राम जी है, और रामे में तो हर प्रकार के प्रकाश है। यदि राम में, यदि सूर्य के प्रकाश है तब राम में है, यदि चंद्रमा के प्रकाश है तब राम में है, और यदि अग्नि के प्रकाश है तब राम में है। एक संत बड़ा बढ़िया कि इस राम में रकारो अनल बीजा, मकारो भानु बीजा, अकारो चंद्र बीजा, ये तीन ठर राम में है। तो राम कैसे बने? रकार, अकार और मकार। रकार माने रकारो अनल बीजा, राह सूर्य के प्रतीक है। रा का है एक प्रतीक है सूर्य के। अच्छा, सूर्य काम का है? सूर्य काम है प्रकाश दिखाना। कनोकर गीला हो गए, चिखला हो गए, सूर्य निकली सुखा जाते। सूर्य काम का है? कनोकर कीचड़ फैल गए ओला सुखा देना। तो रकारो राह अग्नि, सूर्य के तरह है अग्नि बन के सब ला सुखा दे। अग्नि दूसरा, सूर्य काम प्रकाश फैलाना, और सूर्य के ताप लते ले भोजन भी बना सकते हैं सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से बड़े बड़े खेत मन में मशीन लगे
के हार सके आधा हार से आके एक हार सक मोटर घलो चल जाते। तो सूर्य में अग्नि घलो है, सूर्य में अंजोर घलो है, और सूर्य में सब गंदगी ला मिटाए के प्रकाश करे हुए तीनों चीज है सूर्य में। और चंद्रमा में भी है, चंद्रमा में भी प्रकाश है, उजाला है। रात के अंधियारी होगी चंदा हो गए प्रकाश हो जाते, चंद्रमा में भी प्रकाश है। और अग्नि में भी प्रकाश है, अंधियारी रात है अग्नि जला दे प्रकाश हो जाए। एक काम है, अग्नि है भोजन भी बन जाते, और अग्नि है तो 5 तत्व के काया यदि मृत्यु हो गई शरीर के तो आखिर में अग्नि में लेस दे। तो तीनों काम एक तो है ना, सूर्य के, चंद्रमा के और अग्नि के, तीनों काम एक है। तो तीनों राम में है, राम में सूर्य है, राम में चंद्रमा है, राम में अग्नि है। यदि तो शरीर ला सूर्य की तरह ऊर्जावान बनाना चाहता तो रकार है। यदि तो हृदय के अंदर में राम की तरह शीतलता चाहिए तो चंद्रमा अकारो है। और यदि मकार यदि लाना है तो फिर तीनों रा आ और म तीनों की आवश्यकता है। तो ऐसा रामचंद्र जी के अवतरण होते तेन समय में आह भैया शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, ऐसा शुक्ल पक्ष में उजाला पक्ष में भगवान के अवतरण। और जैन अभिजीत मुहूर्त वास्तव में जिन ला कोई नहीं जीत सके, राम ला कौन जीत पाए, भगवान ला कौन जीत पाए है। परशुराम के साथ में जब संवाद होते तो परशुराम जी बस कहते फरसल दिखा दिखा के, और राम जी का कि राम जी अतिक शीतल है, राम जी है आहा कि राम जी कभू उग्र होकनी गोठी। गुरुदेव परशुराम जी होकर सामने में राम जी हु रामे चे परशुराम फरसा धारण कर रहे परशुराम हो गए। अब ये सामने में राम खड़े, हु कर राम हु कर राम, पर वो राम बड़ा उग्र है, अब ये राम बड़ा शीतल है। कहते थे कि ठीक है भाई, ठीक है गुरुदेव, कोनो सेवा खतोड़े हुई धनुषला एकदम नरम है, चंद्रमा की तरह शीतलता है, ये सूर्य की तरह उजाला है। लेकिन समझे नहीं पैस परशुराम जी, समझीस कब आखिरी में समझीस ओकर धनुष बाण घलो अपने अपन आगे नहीं तब समझ पैसो है। तब उग्र जहां होना चाहिए तिहां उग्र जरूरत पड़ते। राम में ऐसे शीतलता छे, उग्र नहीं, ऐसे बात नहीं। समुद्र किनारा में चले जाए ना, 3 दिन ले विनती करी सो दोनों हाथ ले जोड़ के, समुद्र रास्ता दे दे जी, रास्ता दे दे जी, रास्ता दे दे जी, मानते नहीं है। ये तो मानते नहीं है बात लगी, तब भगवान की हिस जोर से प्रण करी सो समुद्र को लागे खोल गे, एक के बाण निकाली से एक बाण में फिर अब पूरा समुद्र सोख दिए जाएगी। तब समझ आई समुद्र ला तब जतका आवश्यकता रहे, कथे नहीं कहावत है हमार घी निकाले पर जतका उंगली टेढ़ा करे जा सके उतके करे जाए। तो भगवान प्रभु पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा जतके नरम है उतके कठोर भी है, पर ओकर कठोरता बोला समझे लागी। समुद्र के पास में जो कठोरता दिखाईस पर कोमलता के भाव जी हाँ दिखाईस, अतिक कोमल अतिक पावन। सबरी के कुटिया में जाके देख ले, अतिक कोमल है पावन है, जेकर जूठा बोल भी स्वीकार कर लीस, कतिक पावन है, कोमलता आते के भगवान के। पथरा बने अहिल्या है, पथरा बने अहिल्या के आहा नारी बना दी चरण धूली। भगवान के कोमलता जते खे अति कोमल है प्रभु है। तो ऐसा दोनों प्रकार के जरूरी है भगवान के अवतरण में। और हमेशा जीतने वाला प्रभु जीत अभिजीत, जिनला कोई जीत नहीं सके, ऐसे परब्रह्म परमात्मा है। एक ठो भजन के आनंद लिए जाए, चर्चा पुनः जारी रही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजन आयो रे सखी, मैं चुनो मोतियन दी राजन सखी, मैं चुनूं
मोतियन दी लोग जाने हैं मैं मोतियन चुनू नी मैं झुक झुक करूं जो लोग जाने हैं मैं मोतियन चुनू नी मैं झुक झुक करूं जो सखी मंगल गौरी धरती अमर सजारी कोई काजल नारी तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी आज उतरेगी पी की सवारी आज उतरेगी प्रभु की सवारी चौकी पुराओ माटी मंगाओ चौकी पुराओ माटी मंगाओ आज मेरे प्रभु घर आएंगे आज मेरे प्रभु घर आएंगे रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले आंगन आंगन है परियों का डेरा आंगन आंगन है परियों का डेरा माटी मंगाओ चौकी पुराओ माटी
परियों का डेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा। खुशियाँ मनाओ दीप जलाओ, खुशियाँ मनाओ दीप जलाओ। आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी, तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी। आज तेरे की सवारी, आज तेरे प्रभु की सवारी। माटी मंगाओ चौकी पुराओ, माटी मंगाओ चौकी पुराओ। आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। आदरणीय जनों, मध्य दिवस है, भगवान के अवतरण का पावन काल है और मध्य दिवस है। सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। मध्य दिवस संतों ने कहा वो 12 बजे दिन का समय, यही मध्य दिवस है। और मध्य माने न इधर न उधर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। मध्य में तो कोई आदमी ठहर नहीं पाता ना, अक्सर आप देखना कोई इधर हो जाता है, कोई इधर हो जाता है। मध्य में ठहरना बड़ा मुश्किल है। बाजार में आप जाते हैं, देखिए सब्जी बेचने वाला तराजू लेकर रहता है, कितना भी प्रयास करो वो थोड़ा मारी देता है कांटा इधर। आइडिया होता है इसे। एक संत जी बड़ा बढ़िया का है, मेढक ले जिसे तौलना बड़ा खतरनाक है। तराजू ले ले, अब मेढक ला तौल कत कहे 100 ग्राम है की। तराजू के एक पर मेढक ला रखते ही उछल कूद कर दी। तो ये मध्य में बीच में ठहरना बड़ा मुश्किल है। हर कोई इंसान, अरे बड़े बड़े संत महात्मा लोग, मुनि ऋषि लोग ठहर नहीं पाए। ऐसे समय आए, यही मध्य में ठहरना बड़ा मुश्किल है, बीच में ठहरना बड़ा मुश्किल है, या तो इधर या फिर उधर। तो ये मध्य दिवस में आए प्रभु, आप अपने शरीर को बनाइए मध्य, बीच में लाइए, बीच में लाने का प्रयास कीजिए। और जो बीच में ला देगा तो ईश्वर का अवतरण हो जाएगा। ये तो आदमी ही मुलझ गए, खेती कराओ तो नौकरी कराओ, नौकरी कराओ तो खेती कराओ, साधु बनाओ तो परिवार वाला, बिहाव करो तो नहीं करो, बीच में झूले। यही है, चयन ही नहीं कर पाता, उसके जीवन में मध्यता नहीं आ सकता, ईश्वर कहां आ पाएंगे। यही सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। ये मध्य में लाना, मध्य में आना बड़ा मुश्किल है। और ईश्वर आए कब? मध्य दिवस को आए। एक आए तो अर्धरात्रि को आए, कृष्ण जी आए तो 12 बजे रात्रि को, और राम जी आए तो 12 बजे दिन को। वो भी मध्य में आए, ये भी मध्य में आए। 12 बजे कथन नहीं, दोपहर की। मध्य दिवस अति शीत न घामा, ना अति शीत है न अति घाम है। देख भैया, अति बिल्कुल नहीं। अभी ठंड के मौसम में गोरसी अब्बड़ जलत है, ज्यादा गर्मी हो जाए खसकी, थोड़ा पीछे डान हटा जी, आगी ज्यादा हो गई कहीं।
और थोड़ी किन बार ज्यादा दूरिया हो रही फिर आगू ढंग खसकी काबर अति शीत ना घामा, ना अति अति लगे, न ज्यादा ठंडा चाहिए न ज्यादा गर्मी। तो राम जी इस तो कैसे न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्मी है, मध्य। और मध्य के रहना ही सबसे बड़े बात है। वो कबीरदास जी को पंक्ति देखो, पिसान पीसे वाला, बीच में एक ठन खूटी है और जाता इसे चलत है, चौन लड्डार या गेहूं डार पीसत रह, एक ठन दाना लोहक बीच में खड़े हो गए ना, वो खूटी के बीच में वो बांध जाही, बाकी सब पिसा जाही। एक से ती मध्य कीमत है, मध्य कीमत है भैया। मध्य दिवस के इस न ज्यादा ठंडा चाहिए न ज्यादा गर्मी चाहिए, सब लई है। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल जिन मध्य दिवस है, पवित्र काल है, जिन समय में विश्राम के समय होते, ऐसन विश्राम के काल में भगवान दुनिया ला विश्राम देना। एक पंक्ति है नहीं हनुमान जी के, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो बोले भगवान ने जब भी चयन करना रहते तो मध्य ला चयन करना रहते। एक धनुष चलाने वाला भी जब प्रत्यंचा खींच ही तो कर ध्यान सीधा मध्य में रही, जिन भी निशाना करना है, हर चीज के लिए मध्य की आवश्यकता है। ऊपर न नीचे बिल्कुल साधना है तो मध्य को साधो। मध्य दिवस अति शीत न घामा, भगवान जी के प्रकट होना, ईश्वर के अवतरण ठीक मध्य 12 बजे। और किन वैसे भगवान वैवस्वत मनवंतर के ये 23वां चतुर्युग में आए, एक बेर पहली बार नहीं हो, 23 बार हो गए, 23वां चतुर्युग में आए हैं भगवान। ऐसे चतुर्युग है 23 बार हो, 22 बार हो गए, 23वां बार है। तो कृष्ण की नहीं, जब जब होई धर्म क्या नहीं, जब जब होना है तब आई। तो 23वां चतुर्युग के ये त्रेता युग में भगवान के अवतरण हो हैं, जिन मध्य दिवस में 12 बजे आहे। आहा, अब 12 बजे एक से 12 बजे सब धन ख्याल रखते, 12 का अंक लखलो रखते, तो और 12 बजो दूं खतरनाक है। या फिर 12 बज गएगा, 12 बज गया वैसे कहते, 12 बजे हूं कहते, ये 12 का आंकड़ा है ना, बड़ा खतरनाक रहता। एक से मध्य चयन कर। अति शीत न घामा, देखो ये अति शीत न घामा के भी बहुत तुलसीदास जी और संत महात्मा बहुत कथे कि ना अति हो, ना अति ज्यादा हो, ना अति कम हो, बीच के काम करते। अति जहां लग गए तहां बहुत खतरनाक है। और जैन जैन मन अति करीन उखरेज पर तो वही आत है ना भगवान है। कौन है अति करे? रावण अति करे, तो अति करी तेकर से ती राम के अवतार होते। अब एकदम निच्चर सीधवा घलो नहीं रहना है कथे, अति शीत गांव में एकदम ठंड नहीं, एकदम निच्चर डरपोक नहीं ना, एकदम ज्यादा उतावला नहीं। दुनिया में भी एकदम ज्यादा निच्चट कमजोर थे ना, तेनों लूट खा देते दुनिया वाला। हाँ, दोनों ठंड बात है भाई। एकदम ज्यादा डंडा धर के दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, और एकदम ज्यादा निच्चट डरपोकना आसन बैठे नहीं रहना है। अति शीत ना घामा में काबर ते ज्यादा एकदम कमजोर रही ना, दुनिया लूट के खा दी, तो बचावे नहीं करे। अब एकदम ज्यादा रहे तो कोनो दुनिया में भावे नहीं करे, सबे जन बर बघवाज बने हंस, वो नहीं बने। निचट बघवा बने है नहीं बने, निचट कोलिया बने है नहीं बने। बनना है तो बीच के माध्यम, मध्य दिवस अति शीत न घामा। साधना पथ के भी मार्ग में, साधना मार्ग में अति करना घलो नहीं बने। हाँ, एक जन 9 दिन ले बिल्कुल नवरात्रि ऐसनी अति कर दी, खब ला खाए पियल छोड़ दी। 10वां दिन हॉस्पिटल की डॉक्टर कथे अतड़ी देखिस, तोड़ तो अतड़ी पूरा खराब हो गए। 9 दिन लेना पानी चीनी पिए, सूखा हो गया। अति करना हलो खतरा है। हाँ, अति खलो बेकार है। अब कहीं चीनी करना है तो बड़ा खतरा है। अरे हमला का करना है, भगवान से इसे कहा था, हम कावर अगरबत्ती जलाओ, हम कार पूजा काट करो, यहू ठीक नो है। तो बीच के माध्यम होना चाहिए मध्य दिवस। भगवान जब चयन करी तो मध्य दिवस ल करी। अति सर्वत्र वर्जित है, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, और दोनों के बीच में रही गए तब फिर पवित्र है। पवित्रता सबले बड़े चीज है। व्यक्ति ला शरीर से भी पवित्र होना चाहिए और मन से भी पवित्र होना चाहिए। भगवान यही ध्यान रखी, पवित्रता जरूरी है,
तन से पवित्रता जरूरी है, मन से। और बड़े बड़े संत मंत्र की तन से पवित्र रहत मत रहस, मन से पवित्र होना ज्यादा जरूरी है। मन से पवित्रता ज्यादा जरूरी है। अब मन से पवित्र हो गए तो मनेताय मनेव मनुष्या नाम कारणम बंद मोक्ष हो। मन से हारे हार है और मन से जीते जीत है। पवित्र होना है तो मन से पवित्र, तब काम आते। तो जब तक पवित्रता हमारे मन में नहीं रही, पवित्र भाव हो। दशरथ जी के एक जन संत का है, दशरथ जी महाराज कोनो जगह जाए ना तो एक जगह गीस राजा दशरथ जी महाराज बैठी जेन सिंहासन लगा रहे और दशरथ जी महाराज चल दिस गीत तहनो कुर्सी हटेस और जेन जगह दशरथ जी बैठे रहते जगला वो माड़ी भर गड्ढा खोद के ओतका माटी फेंक दिस। सब जन कहते कज्जी दशरथ बैठे रही ते जगला कैसे माटी फेंक खन के फेंक दो। कथे गा दशरथ निपुत्र है जी, एक बाल बच्चा नहीं है, ये पवित्र है कि माटी उखाड़ के फेंक दिस। ले बता, वही दशरथ जी महाराज इंद्र कर जाए दरबार में, इंद्रा बगल में खसक दे, बैठिए महाराज दशरथ जी कहा इंद्रासन के आधा जगह बैठार दे। और जब लड़े बर रहा है इंद्र लेगे वाला लड़े बर, और वो जेकर जेन बैठे कुर्सी देकर खाले माड़ी बर गड्ढा करके फेंक दे। आज दशरथ जी महाराज के घर में ऐस तो 4 बेटा ऐस, ऐसने 4 बेटा नहीं, ये दोकरे घर में अवतार लेके आते। तब काबर आते? राजा दशरथ के जोन तप रही से, राजा दशरथ के जो साधना रही से, ऐसने साधना रही थी। पूर्व जन्म में राजा मनु साधना करीस, बड़े साधना तप करीस, तपस्या करी, तब राजा दशरथ जी के घर में भगवान आए ब्रह्म ईश्वर के अवतार आज होकर घर में बेटा के रूप में हो है। तब पवित्रता, मन से पवित्रता ज्यादा जरूरी है। तन के पवित्रता तो आवश्यक है, तन बने रही तबे तो मन बने रही जी। तन बिगड़ के तो मन कहाँ बिगड़, बने नहीं रही सके। एक से तन लब साधना, तन लब पवित्र रखना आवश्यक है। जब तन पवित्र रही तब मन पवित्र रही। तो सबले ज्यादा पवित्रता बनाए कि मन लब प्रयास करना चाहिए। मन यदि ठीक हो गए तो सब ठीक है, मन यदि बेकार है तो सब चीज तो सकारात्मक है, लेकिन मन ठीक नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मन बिगड़ गए सब बिगड़ गए। एक से ती मन ला बनाना जरूरी है। और विश्रामा, सबला विश्राम पाना है। कतक दिन ले घूमत रहे, 84 लाख योनि में घूमत हस, भटकत हस, विश्राम पावे नहीं मिलत। कभू टेटका रहे, कभू चिड़ई रहे, कभू मेढक रहे, कभू सर्प रहे, इसने घूमत हस। एक जन बड़े जान गोटिया की देखो रे बाबू हो, मैं ज्योतिष कर गे रहे हो, अगले जन्म में मैं सुअर के जन्म लूहूं। मोला ज्योतिष महाराज देखे हाथ नारी सब ल देख के बता दे। और फलाने ओदे तरिया खड़ में ना एक ठन डेरा है, ती जगह 11 ठन जन्म ली वो सुकरी है। 11 ठन बच्चा जन्म दी, तेन में 1 ठन 11वां में रहो सादा रहो, बाकी मन करिया रही। जैसे ही देखो फलाने तारीख के फलाने दिन तुम ले लू, हम तुरते मार दूरे मर जाऊं, सुअर के जोनिल मुक्त हो जाऊं। कदे तो गौटिया के बेटा मन कथे हमार बाप के सब धन दौलत का करीस। गौटिया के बेटा मन देखा तेरी दिन तिथि और सही में तरिया पार में उकर घर वो जो सुअर पाले रहा न तिकर घर वही दिन 11 ठन पीला जन्म दे रहा। ये मन सबो झन जिन 4 भाई रहा, तोर घर 11 ठन सुअर जन्म ले कहते हाओ ले है। 10 ठन करिया 1 ठन सादा है ना, हाओ तो 1 ठन सादल दे, कतका दे बेते ले जन मालिक, जतका दे बेते देखी ना सफेद वाला खरीदी सौ धर के लानी, अधर के लान के बस वो मार दूहरे में सुअर जन्म मुक्त हो जाऊं कह रहा है। तो जैसे लानी सब मारबो इसे कहत रहे नहीं, तीन छलन के भाग के वो जोर से चिल्लाई सुहाले वही मतलब सुनाई बेटा मतलब बने हो रे, मैं यही जन्म में बने हो, मोल मत मारो किस। अरे चाटील घलो मारे पर इसे लेगबे नहीं दिया लो, भागी हो। कौन हम मरना चाहते जी बताओ? चाटी पाचू में से माचिस ला मार के लेगना, वो भागी नहीं भागी, नानकिन छोटे चाटी भागी। कोनो मरना चाहते का नहीं पाए, पर विश्राम कामे पावे थे। हाँ जीवन भर कोनो विश्राम नहीं पाए, कई योनि जन्म ले डरे पर विश्राम नहीं पाए। राम काज किन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ही कथे कि मोला राम के काम करना है, मोला परोपकार करना है, परहित करना है, मोला तो समाज के काम करना है, देश और दुनिया के काम करना है।
अपने जबर थोड़े बराबर, अभी तो तोला परिवार भर, पत्नी भर भी करना है, बेटा भर भी, बहू भर भी, गांव भर, समाज भर, देश भर, सब भर काम करबे तब विश्राम लेबे। पर कहा आदमी तो अपने मारे फुर्सत नहीं है, अपने मारे फुर्सत नहीं, कहां समाज गए, कहां देश गए, कहां धर्म गए, उखर कोई देखन नहीं है, सब अपन मारे फुर्सत नहीं है कोनो ला। तब विश्राम पाना बड़ा मुश्किल है भैया। विश्राम यदि पाना है आराम के शरण में, आराम चाहिए तो आराम के शरण में। यदि विश्राम पाना है तो भगवान कविकुल चूड़ामणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य ये परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा, और निश्चित ही अवैया 25 तारीख के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण होते, जी हाँ राम लला जी विराजमान हुई। 22 तारीख के और गांव गांव में हमार कलश यात्रा सब जगह निकला था। कतिक सुंदर वातावरण निर्मित होते हमर। आहा, एक रेसेती एक कवि बड़ा सुंदर की हिस्स कि राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया। आहा, आज अयोध्या के लिए अवतार लेके भगवान आए हैं और 22 जनवरी के दिन आज अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाला है। संत मनकीन राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, सकल पदार्थ पा गया। लूटे मजे थे प्रहलाद ने जिस नाम के प्रताप से, सबरी को दर्शन दिया झूठे बेर खा गया। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, सकल पदार्थ पा गया। और राम जीते राम, सोते राम, जागते राम, उठते राम, बैठते राम, यही तो परंपरा है, यही तो संस्कृति है। हम आप सबका छत्तीसगढ़ की यही संस्कृति, भारत देश की यही संस्कृति, हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, राम 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 राम, सबसे यही बात कहते हैं कि राम जी अयोध्या में अवतरित होकर के आ रहे हैं। आहा, ये राम हम सबके प्राण हैं, हम सबके आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है वही राम। आहा, राम का आना, सारे परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो गई क्योंकि राम जी आ रहे हैं। और जहां राम आते हैं वहां सब कुछ अपना हो जाता है, सब कुछ पवित्र हो जाता है। और इन्हीं के साथ मैं आदरणीय अपने विचार को विराम दूं। हमारे आदरणीय श्री चिंताराम सेन जी और श्री साहू जी, श्री सिन्हा जी और सभी यहाँ पर विराजमान मुझ किंचन को एक अवसर मिला, मैं बहुत बहुत शुभ धन्यता ज्ञापित करूं। चिंताराम सेन जी बहुत बहुत मुझे अवसर प्रदान किया और हमारे आदरणीय जुगल किशोर सिन्हा जी बहुत बहुत प्रणाम। और लीजिए भजन के साथ सिन्हा जी के सबके प्रति बहुत 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 आभार। जय जय श्री राम। जोरदार जयकारा होनी चाहिए क्योंकि अभी भी भगवान का जन्म हुआ है, तो भगवान के जन्म में जोरदार जयकारा होनी चाहिए और मीठी मीठी तालियों के साथ भजन भी होनी चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। नाचे रे नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासिया। तो देखबे घर में एक झल्ली नाचे, बाबा गलुक नाचते, कावर नाती आगे देकर कारण आवाज पूरा बाबा नाती सबो जन एक साथ नाचा थे। कोई कवि कथे का बाबा संदाई दीदी नाती है, बाबा संदाई दीदी नाती है।
संदाई दीदी नाती हा बाबा संदाई दीदी नाती हा नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा बाबा संदाई दीदी नाती हा बाबा संदाई दीदी नाती जी राम लिए अवतारी मोरे जगत के पालनहारी जी राम लिए अवतारी मोरे जगत के पालनहारी पाके भागा के मन के उदासी हा बाबा संदाई दीदी नाती हा बाबा संदाई दीदी नाती हा कौशल्या तुमला राम के जैसे बेटा पा धन धन कौशल्या तुमला राम के जैसे बेटा पा भारत भुइया बध नगरिया छत्तीसगढ़ के भागला जगह और भैया परा महतारी दिए भाचारा बड़ भारी और भैया परा महतारी दिए भाचारा बड़ भारी हमारे राजा के उदासीना बाबा संदाई दीदी नाती हा बाबा संदाई दीदी नाती हा के बचन निभाए बरबनवा 14 बरस बीता पिता के बचन निभाए बरबनवा 14 बरस बीता दीनी दुखी के सहारा बन के केवट लगने से लगा त्रेता जुग के वो घर भैया वही समय के राज करैया त्रेता जुग के वो घर भैया वही समय के राज करैया आके भगा के मन के उदासी हा बाबा संदाई दीदी नाती हा बाबा संदाई दीदी नाती हा नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा बाबा संदाई दीदी नाती 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 हा बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम आप सब 3 दिन के लिए इस स्थान पर एकत्रित होकर के गीत संगीत और भजन के माध्यम से राम कथा का आस्वादन करेंगे। पथिक पर्व ये पावन नाम आपके ग्राम द्वारा इस आयोजन को दिया गया है और ये आप सबके लिए बहुत हर्ष की बात है कि आप हमको इस तरह से आमंत्रित करके इस स्थान पे साल भर में 3 दिन का सत्संग प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, मैं निवेदन करूं ग्राम की समस्त माताओं बहनों से इन 2 दिनों के लिए, आज और कल के लिए, एक दिन तो बीत ही चुका है, आप सबके बहुत अधिक से अधिक तादाद में आप सबकी उपस्थिति हमला मिली और हम ये सुंदर कार्यक्रम ला आपला गीत संगीत और व्याख्यान जैसन के आप प्रतिवर्ष से मंच के माध्यम से सुनते हो।
मैं आप सब ला आमंत्रित करता हूँ, आप अधिक से अधिक तादाद में अपन समय के नियोजन ए मंच के लिए करो। एक बार पुनः जोरदार ताली हमारे संगीत पक्ष में प्रज्ञा मानस परिवार शोरित भाई खिलावन साहू के साथ उनकर जते कलाकार मित्र हैं। हर साल आप लई करमन के साथ ए मंच के माध्यम से मिलते। कल तक हमला ए मंच के माध्यम से हमला साथ दी। मैं एक बार ताली चाहूँ हमारे कार्यक्रम ला समग्र छत्तीसगढ़ में देखा थे, लाइव देखा थे। ये श्रद्धा स्टूडियो गरियाबंद वाला भैया हमारे बीच में अपन सेवा दे थे। बहुत बहुत स्वागत है महोदय आपके, आप हमला सहमति देव स्वीकृति देव वो अपन सिस्टम ला लेकर के हमारे बीच में पहुँचे हो। आज चरोदा के कार्यक्रम हम जते ग्रुप मन में है मन में भेजा था ताकि वो मन अपन घर बैठे अपन गाँव में ही अपन घर में ही आपके आयोजन ला देखा थे सुना थे। ये बहुत सुंदर अवसर इस समय हमला मिली से यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण के। आओ आज के हमारे पहली वक्ता आपके बीच में आदरणीय श्री कुमार सिंह ध्रुव जी, आप प्राचार्य हो शासकीय हाई स्कूल गुंडरदेही में। एक बार जोरदार ताली आदरणीय सर जी के लिए। मानस के कुशल चिंतक हैं और अपन जहाँ जहीं हम निवेदन करथन हमला आपकी उपस्थिति मिलते मंच ला हमारे सजातो पथिक परिवार के। कोरोना काल की वजह से हमन 4 साल में 48 गोष्ठी करे रहें। ओकर बाद कोरोना आगे सर तो फिर आ गए 2 साल। अब ए साल फिर थोक बहुत प्रयास जारी है कि कम से कम महीना 2 महीना में एक ठन संगोष्ठी हो जाए करके। बहरहाल प्रभु कृपा। तो ऐसा सुंदर आओ आज के हम प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड के सुंदर पावन प्रसंग भगवान के जन्म के जो है कथा ला आदरणीय सर हमारे मन के बीच में लेकर के रखतरीन है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका के हिस। भगवान के जन्म होए के अनेक अनेक कारण तुलसीदास जी महाराज की हिन, मगर जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता गायक भगवान घलो ही बात लकीस की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कारण चाहे कुछ भी होए भगवान के जन्म हो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। आज हमार घर नोनी हो गए बाबू हो गए भैया तुरंत महाराज कर दौड़त जाथन देख तो बाबा एक मूल तो नहीं लगे पंचक पंचक तो नहीं अब कुछ न कुछ निकल ही आते। मगर तुलसी की जब भगवान के जन्म हो जोग लगन ग्रह बार तिथि ये पांचों मिला के हमारे शास्त्र पंचांग बना है। वो सब अनुकूल हो गए, कोनो प्रकार की प्रतिकूलता नहीं रही। तो कोनो की ऐसे कैसे हो जाए जी, अरे को ठन तू ऊंच नीच रही सोही 19-20 रही सोही। मगर गुरु जी कहते भैया आइस कौन हैगा भगवान ऐसे धरती में। अभी आपके गांव चरूदा में अभी हमारे बीच में विधायक आने वाला है, मंत्री आने वाला है, ऐसे की कोनो समाचार मिल गए प्रोटोकॉल जारी होते फलाना जगह मंत्री जाते तो जतिक विभाग वाला है, पानी वाला है, बिजली वाला है, नल वाला है, रोड वाला है। रोड वाला जतका गड्ढा खंच कर रही तेला सुधार दी। बिजली वाला कोनो कर बिजली खंभा में लट्टू नहीं तेला लगा दी। नल वाला कोनो कर नल बंद रही तेला ठीक कर दी। काबर यदि तुमन कंप्लेन कर दो साहब हमारे वार्ड में ते पानी नहीं चलेगा लट्टू नहीं भरे की तो मंत्री आ रही थे वो संबंधित अधिकारी ब्लॉक सस्पेंड कर दी। एक जन मंत्री कहल तुम्हारे गाँव सारी व्यवस्था सुधर जाते जे 5 साल रही तहन को ठिकाना नहीं होगा। परम पिता परमात्मा आते तो मन नहीं सुधरेगा ओकरे से सब जन सुधर गए जोग लगन ब्रहवार तिथि। अब आदरणीय सर जी आप कहा कि भगवान के जन्म हुई नवमी के। नवमी चतुर्थी और चतुर्दशी रिक्त तिथि माने गए। भगवान जन्म ले पहली सब तिथि मतलब बलैस कथे जन संत के मुँह सुने रहे हो और सब जन ला पूछिस काक दिन जन्म लूंगा तो एक कम से लेकर के सब तिथि मन कहीं न कहीं व्यस्तता बताई। हमार में ये तिहार होते हमार में तिहार होते हमार में तिहार होते नवमी भर खाली रही हाँ तब भगवान है वो नवमी तिथि ला जन्म धरे है। और 9 के अंक के बारे में आदरणीय सर जी बतात रही से अंक शास्त्र में 9 ले बड़े कोई संख्या नहीं है। एक संख्या के बड़े अंक लिख कही 9 लिखू, 2 के लिख कही तो 2 ठन 9 लिखू, 3 ठन के लिख कही तो 3 ठन 9 लिखू। 9 ले बड़े कोई अंक नहीं। और 9 के गुणा भी आप करत जाओ 9 हमेशा 9 रहते। ये पूर्णांक ईश्वर पूर्ण है बाकी सब अपूर्ण है। अब गुणा करके देख लो 9 एकम 9 तो 9 6 9 दूनी 18 8 अवेक के मूलांक 9 9 3 27 7 और 2 के मूलांक 9 9 5 45 5 और 4 के मूलांक जहां तक जाओ 9 9 81 8 अवेक के मूलांक 9 9 कभी कम नहीं हो। एक विशेषता 9 में कहीं मिला दीजिए वो खत्म नहीं हुई।
9 में कहीं मिला दे, चल 9 में 1 मिला दे, कत का हो गए 10, 1 और 0 1, 9 में 2 मिला दे, 9 2 11, 11 में 1 और 1, 1 और 1 2, 9 में 5 ले मिला दे, 9 5 14, 4 और 1 5, 5 के 5, 9 में जाए के बाद कोनो अपन अस्तित्व ला निक होए, वो यथावत बने रहते, वो ईश्वर के अंक 9 का अंक। और हमर मन के काय अंक महाराज किस कोनो महाराज ला तुहर 8 है, कैसे भगवान जन्म दिस, भगवान तोर सेवा पूजा करहूं भाई, ऐसे की वादा करके आए हैं कि कथे का संत महात्मा मन। हाँ तले शुरू कर, अब शुरू करें ने कनबाड़ है 8 के पहाड़ा पढ़ो, 8 तो 8 रही से, 8 दूनी 16, 1 और 6, 6 और 1 7, कम हो गए 1, 8 3 24, 2 और 4, 4 और 2 6, फिर 1 ठन कम हो गए, 8 5 6 40, 4 और 0 4, फिर 1 ठन, 8 5 6 45, 5 और 3 8, 8 के ऐसे जतका आप करू, 8 के जो पहाड़ा पढ़त जाहू आप, वो पूरा कम होत जाते, बढ़े नहीं, मगर 9 के अंक मूलांक के पूर्णांक के ऐसा सुंदर नवमी तिथि मधुमास पुनीता के हमारे भगवान के जन्म हुई से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप हमारे समय के संयोजन मंच में करे, आओ आपके सहयोग पर धन्यवाद ज्ञापित करत मैं निवेदन करूं, श्री चंद्रभूषण दीवान जी, श्री चंद्रहास सिन्हा जी आप द्वय आएंगे और मंचासीन संगीत पक्ष के मित्रों को भी थोड़ी देर के लिए विदाई प्रदान करेंगे, और आदरणीय श्री कुमार सिंह ध्रुव सर जी को भी मन से हम सब की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदाई देंगे। और हमारे मित्र संगीत पक्ष के आपकी विदाई अभी नहीं होगी, कल अंतिम समय में आपको हम पूर्णतः विदा प्रदान करेंगे। तो आइए एक बार पुनः जोरदार आप सभी के लिए तालियां चाहते हुए हम मंच से सादर विदाई प्रदान करें। अभी 9 के 9 सूत्र मौका लगे है बता देता हूँ। राम 52 अक्षर है हमार क ख ग घ में, और का कथे अ आ इ ई में स्वर है, तो र ल यदि क ख ग घ अंग में आप लाइन से लुहना तो अक्षर आथे 27वां, ओकर नंबर हरे 27, और र में आक मात्र अ आ ये 2, और बाद माँ के नंबर है का कथे 25, तो 27 2 और 25 ये हो गए 54, और 5 और 4 ला जोड़बे 9 छोटे। ब्रह्म लिखू ओकर मूलांक निकालू तब हो 9 निकलही, अज लिखू ओकर मूलांक निकालू तब हो निकलही, हरि लिखू ओकर मूलांक निकालू तब हो 9 निकलही। तो ये 9 के पावन अंक ला भगवान जो है अभी मित्रों को कुछ मंचों में प्रस्थान करना है, इसलिए अभी विदा कर रहे हैं। आगामी संगीत की तैयारी के लिए मैं निवेदन करूं स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा श्री सुरेंद्र सिन्हा जी और उनके सभी सहयोगी मित्रों से आप आकर के प्रभु मंच में स्थान ग्रहण कर संगीत पक्ष के अंतराल को आप पूर्ण करेंगे। और मैं आप सबको बता दूं हमारे बीच जो आज वक्ता इस मंच के माध्यम से उपस्थित होंगे, इसके शीघ्र पश्चात हम सुनेंगे श्रीमती सुनीता साहू जी मोतीमपुर मगरलोट से हमारे बीच उपस्थित होंगी, श्री कोमल साहू जी कातलबोड़ कुरुद से हमारे बीच उपस्थित होंगे, श्री युवराज सिन्हा जी कन्हारपुरी कुरुद से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तत्पश्चात संध्या आरती संपन्न होगी। श्री बलराम साहू जी धर्मी बालोद से हमारे बीच उपस्थित होंगे, श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, श्री प्रमोद साहू जी किशोरा धमतरी गरिया मगरलोट से हमारे बीच उपस्थित होंगे। इस तरह आज 7 वक्ताओं को इस मंच के माध्यम से हमें आप सबको सुनना है। देवियों सज्जनों, आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से बृहत कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ मूर्त रूप लेता है, और प्रत्येक वर्ष आपका सहयोग रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चरोदा को मिलता है। आप सब भी इसमें सहभागी हैं। तो जो सहयोग मुद्रा के रूप में राशि के रूप में हम तक पहुंचे हैं, श्रीमती नंदिनी खिलावन सिन्हा जी राजिम से 501 रुपए, श्रीमती लक्ष्मी भीखम सिन्हा जी राजिम से 501 रुपए, श्री दुर्गा ऑटो सेंटर जी तरीघाट आपने भी 500 रुपए सादर संप्रेषित किया है।
सहयोग स्वरूप प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति चरोदा 501 रुपए, सुश्री जानकी सिदार शिक्षिका चरोदा आपकी तरफ से भी 501 रुपए, श्रीमती चंदाबाई देवांगन जी चरोदा आपकी तरफ से भी 501 रुपए, श्री उमेश पटेल जी राखी वाले 501 रुपए आपने भी सादर हम तक संप्रेषित किया है सहयोग स्वरूप। आप भी चरोदा से हैं। श्री भैया राम जी साहू सचिव बारूला से आपने भी 500 रुपए का योगदान इस आयोजन में आयोजन समिति को रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चरोदा को सादर प्रदान किया है, बहुत धन्यवाद। श्री वेदराम साहू जी बोड़की से आपने भी 500 रुपए हमें प्रदान किया है। श्री अजय दीवान जी शिक्षक चरोदा से आपकी तरफ से भी 501 रुपए का योगदान इस आयोजन में है। श्री शिव कुमार ध्रुव जी शिक्षक बारूला 201 रुपए प्रदान करते हैं। साहू मोटर बाइंडिंग तरीघाट 151 रुपए, साई कंप्यूटर सेंटर तरीघाट 111 रुपए, श्री तुलसराम जी साहू फुलझर 151 रुपए, माँ शीतल वेल्डिंग वर्कशॉप तरीघाट 101 रुपए, जय बूढ़ादेव मेडिकल स्टोर तरीघाट आपकी तरफ से भी 101 रुपए, श्रीमती रामेश्वरी साहू तरीघाट 101 रुपए, हंसिका डेली नीड्स जनरल स्टोर तरीघाट आपकी तरफ से भी 101 रुपए। इसी क्रम में श्री खम्मन सिन्हा जी चरोदा आपने चावल भी अन्नदान भी दिया है और 101 रुपए नगद राशि भी आपने संप्रेषित की है, बहुत धन्यवाद। श्री जीवन सेन जी ग्राम विकास समिति अध्यक्ष 20 किलो चावल के साथ आपने 251 रुपए का समर्पण इस आयोजन को प्रेषित किया है। श्री ओम प्रकाश जी सिन्हा छुईहा 301 रुपए आपकी तरफ से, श्री अशोक ध्रुवंशी जी 201 रुपए, श्री तिवारी सिन्हा जी सह परिवार चरोदा 501 रुपए, ऋषभ कुमार ध्रुव शिवन्या ध्रुव कुमकुम ध्रुव 101 रुपए। इस तरह से सहयोग की राशि हम तक पहुंचा है। आप सभी सहयोग देने वाले दानदाताओं को, दानवीर भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और मैं माताओं से बहनों से निवेदन करूंगा थोड़ा व्यवस्थित बैठेंगे ताकि बाद में आने वालों को भी स्थान उपलब्ध होता रहे। और प्रति वर्षानुसार भंडारा में माता जी का प्रसाद आप सबके लिए निर्मित है। आप लोग समयानुसार हम जो है वहाँ आप सबको आमंत्रित करेंगे और वहां जाकर के आप सब भोजन प्रसादी प्राप्त कर लीजिएगा और व्यवस्थित रूप से जाकर के भोजन प्रसादी प्राप्त करना है। और साथ ही बाहर से जो भी अतिथिगण श्रोतागण आए हैं आप सबसे भी निवेदन है आप सब भी माता कौशल्या के भंडार में, जो कि साल भर में एक बार ये सुंदर अवसर हमको मिलता है ग्रामवासियों को सत्कार स्वागत सत्कार का, तो आप सब भी वहाँ पहुँच करके भोजन भंडारा में प्रसाद प्राप्त करेंगे और हमें अनुग्रहित करेंगे। किसी प्रकार संकोच नहीं होगी ऐसा निवेदन, ऐसी उम्मीद है, ऐसी प्रार्थना है। आइएगा, आप सबकी तालियों के बीच में संगीत पक्ष में सहयोग के लिए सादर आमंत्रित करूं श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, जो कि आपसे परिचित हैं, स्थानीय हैं। आइएगा बंधुओं, प्रत्येक वर्षानुसार आसन ग्रहण करेंगे, विराजिएगा। श्री सुरेंद्र सिन्हा जी जो कि छुईहा से हैं और आप सब उनसे परिचित हैं। हमें आज और कल 2 दिन आपका भी सहयोग, एक बार जोरदार तालियां बंधुओं के लिए। स्वांतः सुखाय मानस परिवार छुईहा गरियाबंद, इनकी बहुत सुंदर पारिवारिक मंडली विभिन्न मंचों में भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा का रसास्वादन कराने गीत संगीत के साथ पहुंचते हैं। उनके साथ उनकी सहधर्मिणी श्रीमती संजना सिन्हा भी प्रथम बार हमारे इस सांस्कृतिक परिवार के मंच पर उपस्थित हो रही हैं। एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आप सब भी। आइएगा, आयोजन समिति की तरफ से और हम सब की तरफ से मंचासीन मंडली, जिनका सहयोग हमें संगीत पक्ष में आगामी 2 दिनों तक मिलना है, हम सब स्वागत करें। पुनः मैं निवेदन करूं माताओं से, बहनों से, साल भर में ऐसा सुंदर अवसर आपको रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चरोदा वाले सज्जनों के माध्यम से मिलता है। आप सबके ही सहयोग से आप अपने समय का नियोजन करेंगे। निश्चित रूप से अभी धान वान कटाई का शायद कार्यक्रम तो हो गया होगा,
बाकी जो रबी फसल इत्यादि की योजना है उसको 1-2 दिन आप विलंब करके इस मंच में अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति आइएगा। मंचस्थ मंडली के निवेदन के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं श्री भोजराम साहू जी, आप बोड़की से हैं, आपने हमें 501 रुपए का सहयोग इस आयोजन के लिए दिया, बहुत धन्यवाद। श्री खुरबहारा सिन्हा जी 1501 रुपए आपने इस आयोजन के लिए हमें प्रदान किया है। आप द्वय के माध्यम से मंचस्थ मंडली को स्वागत पाना है। मैं निवेदन करूं चंदन के माध्यम से स्वांत सुखाय मानस परिवार छुईहा गरियाबंद का स्वागत करें। आवश्यक वाद्य यंत्रों का संयोजन आप अपनी सुविधा अनुसार कीजिएगा। मंचस्थ मंडली में दीदी संजना सिन्हा स्वागत के लिए निवेदन करूं श्रीमती पूनम ध्रुव जी, स्वास्थ्य विभाग, आप आइएगा। आपके तरह द्वारा प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को जो सहयोग प्रदान किया जाता है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस बार आपके द्वारा 5101 रुपए, जोरदार तालियां चाहूंगा इस समर्पण के लिए, इस आयोजन के लिए आपके द्वारा मिला है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है मित्रों, धर्म का काम जो है आप हम सबके सहयोग से ही संभव होता है। और कहा भी गया है कि पक्षी पानी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म के धन ना घटे, कह गए दास कबीर। क्योंकि धन की 3 गतियां बताई गई है। प्रथम गति दान है। अच्छा, दान करेल काय होते? जब कभी पैसा है घर में, बोला कोई नहीं लेगन, मगर यदि बोला वहां पाना है तो का करे लागी। देखो यहाँ ला आप पाकिस्तान जाओ, अमेरिका, पाकिस्तान तो नहीं जाना है खैर हमला मान लो अमेरिका इंग्लैंड जाना रही ना तो काय करहू, घर के पैसा धरहू और हमार विदेश विभाग में संपर्क करके वो पैसा ला वहां के पैसा मांगो। हमन इंग्लैंड जात हन भैया, हमला डॉलर दे 10,000 रुपया धर के, तब वो डॉलर दी, उसने एक्सचेंज होते ही कर पैसा यहाँ दे रहा भाई, एला एक्सचेंज करके रखे रहे हमारे ऊपर में काम आएंगे। तो दान दीजिए या फिर उसका उपयोग कीजिए। और ते दानो नहीं दे था, सब ओला उपयोग नहीं करा था, सब रेंग दे कोनो, तब तोर पाछू आही ते कुदल कुदल के खाही, काबर आप कमाई और बाप कमाई, ते कमाए रहे ते कर तकलीफ अलग रहते, और बाप कमाए तो थोड़े तकलीफ हुई बेटा लुड़ाए में गा। तो ऐसा ढंग के बहुत धन्यवाद। एक अच्छा सहयोग 5101 रुपए का आपके माध्यम से मिला है और इसी तरह प्रत्येक वर्ष हमें आपका सहयोग मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से। श्री भोजराम जी साहू और श्री सिन्हा जी से निवेदन है, आयोजन समिति आपको सम्मान देना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, मंच के समक्ष आने का थोड़ा कष्ट करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। इमें बेस लेकन कम करके ट्रेवल थोड़ा सा देवे भी है ना। आइएगा, आप सब भी तालियों के माध्यम से जुड़िए। सज्जनों, जीवन ईश्वर की महती कृपा का ही परिणाम है। कबहू की करी करुणा नर देहि देत, ईश बिन हेतु स्नेही। और इस जीवन का सार्थक उपयोग क्या कि उसी ईश्वर के गुणगान में, उसी हम कमाएं खाएं, अच्छा कार्य करें,
जीवन व्यतीत करें, मगर ईश्वर को ना भूलें, जिन्होंने संसार दिया, जिन्होंने परिवार दिया, जिन्होंने शरीर दिया, नर्तन दिया। नर्तन भव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ऐसा कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आवश्यक वाद्य यंत्रों का संयोजन शांत सुखाय मानस परिवार छुईहा के माध्यम से, और मैं ये मंच सादर समर्पित करूं। इसके पश्चात हम दीदी सुनीता साहू मगर लोट को इस मंच के माध्यम से द्वितीय वक्ता के रूप में सुन पाएंगे। आपके मंच पर जो मंचासीन हैं आप सब उनको परिचित होंगे, फिर भी मैं बता दूं, बीच में श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, उनकी दाहिने तरफ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संजना सिन्हा जी, उनके बाएं तरफ उनके अनुज श्री ओम प्रकाश सिन्हा जी, पेट में जिनको आप देख रहे हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र अभिजीत सिन्हा जी, और जो बांसुरी बजा रहे हैं जिनके हाथ में गिटार है वो उनके छोटे बेटे हैं अभिनव। एक बार जोरदार सिन्हा परिवार के लिए, साथ ही बाकी जो मित्र हमारे बीच मंच में हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए आपको ये मंच हम सादर समर्पित करें भजनों के लिए, गीतों के लिए। आप सबको विदित होगा संतों, आप सिन्हा द्वय आकाशवाणी रायपुर से क्वालिफाइड कलाकार हैं। आप तो अब जमाना गुजर गया, रेडियो हम लोग सुनते नहीं हैं, मगर यदि आप रेडियो सुने तो रायपुर आकाशवाणी में आपके गीत, लोकगीत, छत्तीसगढ़ी गीत हमें सुनने को मिल सकते हैं। ऐसे कलाकारों को हम इस मंच के माध्यम से पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली और आवश्यक वाद्य यंत्रों के संयोजन के लिए यह मानस मंच सादर समर्पित कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो 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 बेस ध्यान दे। हेलो 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 हारमोनियम पर नहीं देव जी, माइक हारमोनियम। हरिओम 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 हरिओम। मैं इधर से काम कर रहा हूँ बस। हेलो हेलो हेलो
भोले लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हारमोनियम हारमोनियम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में स्वांतः सुखाय मानस परिवार छोइहा की ओर से सादर नमन, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। 2-4 साल तक, 4-5 साल तक अभी जो देख रहे हैं ये जो स्वरूप था वो नहीं था, अलग अलग चल रहे थे, पर ऐसे मन में आई कि फिर से एक संग चलना चाहिए। तो 5 साल के बाद में आज पहला प्रस्तुति हुई आपके गांव में, तो कुछ गलती थोबे करी और कथे घलो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। अरे वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। काम करने वाला से ही गलती होते, बैठे टाले आदमी से गलती का संभावना भी नहीं बन पड़े। तो हमार गलती ला अपने लइका समझ के, अपने भाई बंधु समझ करके क्षमा करो। आओ माता सरस्वती के श्रीचरण में एक भाव पुष्प, तत्पश्चात आगे के कार्यवाही, आगे के कार्यक्रम